अरे इतना सारा सामान कौन लेकर आया? बहू के यहाँ से तो सिंधारे में हमेशा एक मिठाई का डब्बा आ जाता है बस। फिर ये कपड़े, ये मिठाइयाँ कौन लेकर आया? अरे बहू, अरे मम्मी जी आ गई आप? हाँ मैं तो आ गई, पर ये बता ये कपड़े, ये मिठाइयाँ कौन लेकर आया? मम्मी जी ये सामान मेरे मायके से आया है। क्या बहू तेरे मायके से? तेरे मायके वालों की क्या लॉटरी लग गई है क्या, जो इतना सारा सामान देकर गए हैं? वो तो हमेशा एक मिठाई का डब्बा पकड़ा के चले जाते हैं। हाँ मम्मी जी, ये मेरे भैया लेकर आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। क्यों बहू, तेरे भाई को पता नहीं था कि मैं भी आ रही होंगी? थोड़ी देर रुकी जाता। अरे आरती के यहीं तो गई थी मैं सिंधारा देने, आ जाती थोड़ी देर में। इतनी देर भी नहीं रुका गया उससे। वो मम्मी जी भैया को कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चले गए। हाँ हाँ जानती हूँ कितना काम करता है तेरा भैया, या फिर ये कहूँ कि तूने पीछे से पैसे देकर ये सामान खुद ने मंगवाया है। पर मम्मी जी, हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं तो चली गई थी। तूने सोचा मम्मी जी तो यहाँ पर है नहीं, वो तो चली गई, शाम तक आएंगी। भाई को बुला के पैसे दे देती हूँ, सामान मंगवा लेती हूँ, है ना बहू? यही बात है ना? मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हो? नहीं तो तू बता दे। तेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में हर त्योहार पे एक मिठाई का डब्बा दे जाते हैं बस। ऐसे गिफ्ट तो आज तक नहीं लेकर आए। और ये देखो कपड़े तो मॉल से आए हुए हैं ये। कभी देखिए तेरे पीहर वालों ने मॉल की शक्ल? रेडी पे से खरीद कर पहनने वाले हैं वो, और तुझे मॉल में से खरीद के दे देंगे कपड़े। तूने मुझे पागल समझ रखा है? मैं नहीं जानती। मम्मी जी पहले मेरे भैया का काम इतना नहीं चल रहा था, पर अब उनका काम अच्छा चल रहा है मम्मी जी, तो वो ले आए सामान। बस बहू किसी और को बनाना, मैं तो तेरे काबू में आने वाली हूँ नहीं। मैं तेरे पीहर वालों को जानती नहीं हूँ, आखिर 5 साल हो गए तेरे शादी को। इतने महंगे कपड़े तो उन्होंने शादी में भी नहीं दिए होंगे। सास तो चली गई थी घर से, घर में कोई था नहीं। तूने मौके का फायदा उठाया, अपने भाई को बुला लिया होगा और पैसे दे दिए होंगे। और पैसों की तेरे पास कमी क्या है? मेरा बेटा तो खूब अच्छा कमाता है, ये और अच्छा सीख लिया है। यहीं का दे दो और यहीं पर ले आओ। मम्मी जी जब और साल मेरे घर से एक मिठाई का डब्बा ही आता था, जब भी आप मुझे इतना सुनाती थी। और आज जब मेरे भैया इतना सारा सामान देकर गए हैं, तब भी आप मुझे इतना सुना रही हो। तब आप कहती थी कि आते हैं एक मिठाई का डब्बा देकर चले जाते हैं। और आज जब मेरे भैया का काम अच्छा चल रहा है, वो मुझे अच्छे से सामान देकर गए हैं, तो आज भी आप मुझे सुना रही हो। मेरे सामने इतनी सीधी बनकर मत दिखा, आई समझ में? मैं सब जानती हूँ। यहाँ से चुरा चुरा कर जो पीहर में भरा जा रहा है ना, सब जानती हूँ मैं। जब तेरी शादी हुई थी, जब तेरे पीहर में कूलर तक नहीं था, आई समझ में? और अब उनके एसी लग रहे हैं, तो क्या मुझे पागल समझती है तू? यहीं से जा रहा है सब कुछ। आज जब बात खुली गई है तो सब कुछ सुन ले। बता है उनकी औकात एसी लगवाने की? मेरा बेटा तो अच्छा खासा कमाता ही है, सब कुछ उससे ले लेकर पीहर भरती रहती है, और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर सामान मंगवाने की। अरे मेरा मुझी को देकर जा रहे हैं, वो कौन सा एहसान कर रहे हैं? रख दे सामान को उठाकर, और कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। बड़ी आई, सामान देकर गए हैं भैया। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, अच्छा लगा सामान, ठीक है भैया। अब मैं भैया को क्या बताऊं कि मम्मी जी मुझे क्या बोल रही है? मैं भला अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? किसी ने सच्ची कहा है, बहू हमेशा बहू ही रहती है, चाहे वो कितना भी कर ले। और बहू के पीहर वाले ससुराल वाले को कभी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो उनके लिए कुछ भी दे दें। जब वो बेचारे कुछ नहीं दे सकते, जब भी बहू को सुनाया जाता है, और जब वो दे देते हैं, जब भी ये सुनाया जाता है कि इसी ने दिया होगा। एक बहू को तो हर हाल में बस सुनना ही पड़ता है। बहू इस कोशिश में दिन रात लगी रहती है कि वो एक अच्छी बहू बन पाए, पर ससुराल वाले ही नहीं चाहते कि एक बहू अच्छी बहू बने।
वो ही उसे बातें बोल बोल कर बुरी बहू बनने पर मजबूर करते हैं। और एक अच्छी बहू बुरी बहू कब बन जाती है वो उसे खुद भी पता नहीं चलता।